ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दीपचंद बंधु अस्पताल के अंदर है। वजीरपुर के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उधर देखेंगे आप सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और पूरी सिचुएशन को यहाँ पर एक तरीके से क्रिएट किया गया है। ठीक आपातकालीन के बाहर जो है अभी सिविल डिफेंस को और तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को एक कॉल मिली है, जिसके बाद उस कॉल को लेते हुए अब यहाँ पर जो है कैसे दुर्घटनाओं में जब इस तरह की चीजें हों घटित हो तो कैसे सिविल डिफेंस को काम करना है, कैसे अस्पताल के कर्मचारियों को काम करना है, कैसे डॉक्टर को काम करना है, कैसे सारी चीज़ें हैंडल करनी है, उसकी सारी तस्वीरें आज यहाँ से जो है आप लाइव देखेंगे। कैसे मॉक ड्रिल कैसे की जाती है, फिर चाहे वो युद्ध के हालात हों या किसी दुर्घटना के हालात हों या कोई आपातकालीन स्थिति हो, उसमें कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने होंगी। और हर एक विजुअल हम आपको सीधा तौर से यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे सीधा आपातकालीन है और यहाँ से अभी प्रशासन की अस्पताल प्रशासन की ओर से जो है कॉल मिली है डिजास्टर मैनेजमेंट को कि यहाँ पर एक दुर्घटना घटित हो गई है। उसके बाद सिविल डिफेंस के वॉलंटियर यहाँ पर आए हुए हैं, अस्पताल के जो अंदर कर्मचारी हैं वो हैं और तमाम लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो फायर विभाग का सेफ्टी हो या एम्बुलेंस हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और कैसे जब दुर्घटनाएं घटित हों या कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उस स्थिति में कैसे निपटना है, उसकी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर जो है लोगों को दी जा रही है। देखिए, किसी भी आपदा में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो इस वक्त हो जाता है सिविल डिफेंस का हो जाता है। तो हमारे साथ डिवीजन वार्ड के हेड हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या आपको जानकारी मिली है, यहाँ पर क्या कॉल मिली है? मेरा नाम डॉक्टर राजा राजकुमार है जी। और मैं सिविल डिफेंस में 1984 से हूँ क्या और कॉल मिली है आपको यहाँ पर? काफ़ी सालों से इस सिविल डिफेंस को देखता हुआ आया हूँ। जो आज हमें कॉल मिली है ये एक फायर की कॉल मिली है जो इस हॉस्पिटल दीपचंद बंधु में हुई है, जो जे कॉलोनी में अशोक विहार में है। ये डिवीजन नंबर 226 है, 226 नंबर डिवीजन है और इस डिवीज़न का इंचार्ज होने की वजह से और होने की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मेरे साथ मेरी टीम है जिसके अंदर काफ़ी जो बच्चे हैं वो ट्रेंड हैं सारे, और उसके साथ साथ जो कुछ गर्ल्स हैं हमारे पास वो भी इस आपदा के लिए जो इनको ट्रेनिंग दी गई है उस एवज में यहाँ पर आए हुए हैं। और जब से हमें कॉल मिली थी और हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमें ये पता चला कि ऊपर के कुछ वार्ड्स के अंदर आग लगी हुई है। तो उस समय हमारी सिविल डिफेंस का काम होता है व्यवस्था को बनाना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो हमने सारा डिसिप्लिन को मेंटेन किया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि भाई जहाँ जहाँ भी कैजुअलिटीज थी, जो जो लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको उनके उनके जगहों पर पहुंचाया। जैसे कि उसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में या दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। अगर वहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं थी उनको शिफ्ट करने की तो हमने उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। तो हमारा मेन रोल जो होता है वो व्यवस्था को बनाना और उस जगह पर पैनिक ना होने देना, ये मेन काम जो है सिविल डिफेंस का। किस तरीके से जो आम नागरिक है वो कैसे ध्यान रखे अगर ऐसी स्थिति कहीं पर पैदा हो जाती है, सिविल डिफेंस पुलिस कोई भी टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, तो उस टाइम पर एक आम नागरिक को कैसे ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों के लिए? देखिए, खुद की सुरक्षा पहला काम है। तो मैं ये कहूँगा कि पैनिक ना हो। किसी भी चीज़ के अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब भी क्रिएट होती है, तो उसका पहली वजह होती है डर। अगर हम अपने अंदर डर को क्रिएट नहीं होने देते हैं और समझदारी से काम लेते हैं तो हम बहुत बड़ी आपदाओं में से निकल के आ भी सकते हैं। जी। तो हमें तो क्योंकि ट्रेनिंग है इसलिए हम लोग उस चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेते हैं। और आम नागरिक जो भी हैं, जो भी लोग वहाँ पर उस समय अवेलेबल हों और उनको ऐसी प्रॉब्लम में आ जाएं, तो सबसे पहला काम करें कि वो कोशिश करें कि वो नीचे ज़मीन पर लेट जाएं। इसलिए लेट जाएं क्योंकि धुआं होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब धुआं होता है तो धुआं जो है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर हम सीधे खड़े रहेंगे तो धुआं इनहेल करते रहेंगे, उसको हम धुआं अपने अंदर लेते रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि हम सबसे पहले नीचे लेट जाएं और अपना रास्ता ढूंढें, जिस तरफ से हमें निकलने का कोई अगर हमें रास्ता नजर आ रहा है तो हम उधर की तरफ को बढ़ें और लेट के ही चलें। सेकंड जो हमारे पास चीज़ होती है, जनरली लोग बॉटल्स होती हैं लोगों के पास पानी की, अगर हमें पानी मिल जाए तो हम उस पानी से अपने हैंकीस को या अपने कपड़े को, जो भी हमारे पास चुन्नी है तो चुन्नी, अगर रुमाल है तो रुमाल, उसको गीला करें और अपने मुंह पे बांध लें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है, जो डस्ट है या जो भी स्मोक है, उसको ज़्यादा इनहेल ना कर सकें या ज़्यादा हमारे अंदर ना जाए।
तो ये काम बहुत ज़रूरी है जो हम इमरजेंसी में फर्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। धन्यवाद। अभी दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या घटना घटित हुई थी, क्या कॉल आपने की थी पुलिस को? जी हाँ, हमें 3:20 पे एक इंसिडेंट हुआ था, फायर इंसिडेंट। हम्म। तो आग लगी थी और हमने इसी टाइम 3:20 पे हमने सेंट्रल कंट्रोल रूम डिजास्टर की नॉर्थ वेस्ट की हमने कॉल करी है हम्म। और हमने उनको ये अवगत कराया है कि यहाँ पे एक आग लग चुकी है यहाँ पे और लगभग इसमें 6 से 7 लोग घायल हुए हैं। हम्म। कोई गिर गया है भाग दौड़ में या किसी को सांस नहीं आ रही थी बिकॉज धुएं की वजह से। और हमने फिर अलार्म्स बजाए हैं और फिर डिजास्टर टीम उसी टाइम एक्टिवेट हो गई है और वो अपना काम कर रहे हैं और हम डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ हम अपना काम कर रहे हैं। किस तरीके से ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, हर साल होती हैं इस तरह की जो मॉक ड्रिल हुई है इस बार? हाँ, मॉकड्रिल हर बार होती है और खासकर इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है इस ग्रीष्म जब ये ऋतु आती है जी। समर में, क्योंकि इस टाइम इंसिडेंट बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम ये इस तरह की ड्रिल्स हम ज़्यादा होती हैं और डिजास्टर जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा करती है, हॉस्पिटल्स में भी, बाहर भी और हर जगह भी हॉस्पिटल्स का रोल तो होता ही है। जहाँ पर जिस वार्ड के अंदर जो आग लगी थी उसके बाद अस्पताल की तरफ से और जो टीम आई थी उसकी तरफ से एक ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया था। पूरे ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो है यहाँ पर लोगों को लाया गया और ये सूचना मिली है कि लगभग 6 लोग जो हैं इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। तो आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स के तौर पर तुरंत जो है उन लोगों का इलाज अभी यहाँ पर चल रहा है, उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम चीज़ें डॉक्टर भी की पूरी टीम मौजूद है, क्या स्थिति है उनकी, पूरी चीज़ें देख रेख की जा रही हैं और पूरे का पूरा एक सिचुएशन एक तरीके से यहाँ पर इमरजेंसी की तरह क्रिएट किया हुआ है कि इमरजेंसी में कैसे डील करना है। अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती है, कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उस वक्त कैसे यहाँ पर पूरी चीज़ों को डील करना है, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितने भी अस्पताल के कर्मचारी हैं सभी लोग देखिए, इनका पैर घायल है तो किस तरीके से यहाँ पर कैसे उसको ट्रीट करना है, क्या उसको फर्स्ट एड देना है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ट्रेंड स्टाफ के माध्यम से चीज़ें कराई जा रही हैं। और यही तस्वीरें साफ तौर से आपको दिखाने का एक ही मकसद है कि अगर आपके आसपास या कहीं भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो आप सचेत रहें, तुरंत अपने संबंधित एजेंसियों को कंप्लेन दें जिससे कि तुरंत पहुंचे। अगर वो नहीं भी पहुंच पाते तुरंत तो आप किस तरीके से फर्स्ट एड दे सकते हैं, ये सारी तस्वीरें दिखाने का इस पूरे कवरेज के माध्यम से प्रयास है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सूचना जो प्राप्त हुई दीपचंद बंधु के अंदर कि 6 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। जहाँ पर आग लगी थी वहां पर किसी कारण उसको वहां पर दूसरे वार्ड में जो शिफ्ट किया गया, अस्पताल की ओर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और उनको पहले से सब चीजें जानकारी मिली हुई है। तो इस वक्त जो दीपचंद बंधु ऑपरेशन हॉस्पिटल में ये जो पूरी मॉक ड्रिल की गई थी तो उसमें यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी आई थी। इनसे जुड़ते हैं कि क्या इनको जानकारी मिली थी और कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है हेल्प करती है इस पूरे प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष रोहिला है और जी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ डीडीएम में, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट में। क्या और कॉल मिली थी आपको दीपचंद बंधु हॉस्पिटल से? कॉल मिली थी यहाँ पर जो है स्टैम्पेड हुई है ड्यू टू फायर जो है। और उसके बाद जो है हम वहाँ से अपने ऑफिस से निकले क्यूआरटी लेके, हमने अपना यहाँ सेटअप लगाया पूरा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारी इंसिडेंट कमांड पोस्ट है। तो यहाँ पर जो है हमने जो है सारी एएसएफ को जो हमने इन्फॉर्म किया, उसके बाद सारी एएसएफ जो आपने देखा सारी एएसएफ यहाँ जो टाइमली रिपोर्ट कर रही हैं। और जो भी था उसमें 6 कैजुअलिटीज हैं जो वहाँ पर भागते टाइम आग को देखकर जो भाग रही थी वो इंजर्ड हो गई है और उनको कैजुअलिटी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और उनके ड्यूरिंग दी मेडिसिन जो पता चला उनको ज़्यादा चोटें नहीं है, माइनर चोट है, उनको जो डिस्चार्ज कर दिया गया बैंडेज देकर जो है। ये ईयरली इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है और मतलब ये 6 महीने में इस तरह से की? नहीं, ये हमारी जो डीएम मैडम है मिस अंकिता आनंद मैडम आईएएस जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट की, उनकी अनुमति से जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है जगह जगह पर जो मॉक ड्रिल की जा रही है। ये एक प्रिपेयरनेस है कि इन फ्यूचर कोई इंसिडेंट होता है तो कैसे हम सब रिएक्ट करेंगे, कैसे जो है जो यहाँ का जो मैनेजमेंट वो कैसे रिएक्ट करेगा और हम कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सभी का जो है मेल जोल से जो हमारे डीएम मैडम है उनके कहने से जो चल रहा है। जी, मैं आपसे सर एक सवाल लेना चाहूँगा। जो आम नागरिक है जिसको कुछ जानकारी नहीं है और उसके बीच में इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती है, उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? उसके लिए क्या इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से तैयारी करवाते हैं? एक तो ये है कि भाई अफवाह ना फैले, हाँ। अफरा तफरी ना हो। हाँ। और जो भी इंसिडेंट होता है उसमें केवल ये देखा जाता है कि भाई जो डिपार्टमेंट्स हैं, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो कितना एक्टिव है, कितने जल्दी वो अपना कवर करते हैं। तो आर है, रेस्क्यू में जो जो भी संबंध आ जाते हैं, एमसीडी है, एनडीपीएल है,
जल बोर्ड है। क्या बताते हैं आप लोग जो normal हम लोगों को यही कहते हैं कि अपना एक तो अलर्ट रहें, हाँ। किसी भी प्रकार के भगदड़ ना मचाएं। अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है तो उसको अफवाह ना फैलाएं, उसको मतलब कंट्रोल में रखने के लिए एक जितना भी हेल्प हो सकती है हेल्प करें। अगर वहाँ से हटना है तो हट जाएं, वहाँ से कोई रास्ता मान लिया कोई किसी को रास्ता दिखाना है तो रास्ता दिखाएं। किसी को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ भीड़ है तो भीड़ ना इकट्ठी होने दें, यानी वहाँ कोई कम से कम नुकसान हो, कम से कम परेशानी हो, कम से कम ज़्यादा परेशानी जो है तो जनता को ना हो पाए परेशानी, इसलिए ये काम किए जाते हैं जागरूकता के लिए। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर जो दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है यहाँ पर एक पूरी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा दीपचंद बंधु हॉस्पिटल का स्टाफ और सिविल डिफेंस, इसके अलावा फायर विभाग और दिल्ली पुलिस के सभी जवान यहाँ पर मौजूद थे। सभी लोगों ने जो है कोऑर्डिनेटर करके यहाँ पर स्थिति पर काबू पाया और एक स्थिति उत्पन्न की। अगर कि आपातकालीन में कुछ वैसी सिचुएशन बनती है तो उस टाइम किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, कैसे आप लोगों को मैनेज करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आज जो है बताई गई हैं। और निश्चित रूप से जैसा जैसा गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, आग की घटनाएं भी जगह जगह से ऐसी खबरें आती रही हैं कि आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और हॉस्पिटल में अगर इस तरह की तैयारी की जाए तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, एक तारीफ करने का कदम है। देखना ये होगा कि आगे कहाँ कहाँ पर इस तरह की चीज़ें की जाती है, क्योंकि ऐसे कई बड़े हॉस्पिटल जो है पूरे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हैं और ऐसे कई हॉस्पिटल में इस तरह की अगर ट्रेनिंग लगातार की जाए तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इससे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा और दुर्घटनाओं में कम से कम कैजुअलिटीज़ होंगी। आपकी जो पूरी राय हो खबर पे कमेंट अवश्य करेगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी रिहान अली के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।